दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। सबसे पहली सूचना है लेखपाल भर्ती की। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई कि 2000 से अधिक लेखपालों की पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। और प्रदेश में कार्यरत 2000 से अधिक राजस्व लेखपाल संग्रह अमीन, भू अर्जन अमीन की जल्द ही राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की जाएगी। राजस्व परिषद ने जिलावार पदोन्नति की कवायद शुरू कर दी है। परिषद की ओर से 1996 तक के नियुक्त लेखपाल संग्रह अमीन और भू अर्जन अमीन की चरित्र पंजिका, विभागीय कार्यवाही, अभियोजन, सतर्कता जांच सहित अन्य विवरण जिलों से मांगे गए। करीब 36 जिलों के लेखपालों का रिकॉर्ड परिषद में पहुंच गया है और शेष जिलों का 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाना है। नीचे लिखा कि राजस्व परिषद के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक मई महीने में तकरीबन करीब 2000 से अधिक राजस्व लेखपालों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। इसी तरीके से पिछले साल भी लगभग 2000 से ज्यादा लेखपालों का प्रमोशन हुआ था। वहीं पर पहले भी 4500 पदों का अधियाचन यूपी भेजा गया था, जिसे वापस कर दिया गया था कुछ विसंगति को लेकर के। और इस प्रकार से यह माना जा रहा है कि लगभग 10,000 पदों पर नई भर्ती होगी। इस परिणाम के बाद जो परिणाम लंबित है, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर उसके बारे में लिखा है नई नियुक्तियों का इंतजार है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती परीक्षा बीते वर्ष 31 जुलाई में आयोजित की थी। भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। परिषद में लेखपाल के 30,837 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 17,000 पदों पर ही लेखपाल कार्यरत हैं। एक लेखपाल के पास 2 से 3 क्षेत्रों का कार्यभार है। आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद राजस्व परिषद करीब 10,000 लेखपाल भर्ती के लिए अधियाचन आयोग को भेज सकता है। तो यहाँ पर 10,000 की बात की गई है और चूंकि जब तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तब तक हो सकता है कुछ और भी पद रिक्त हो। पिछले मार्च के महीने में भी बहुत सारे लेखपालों के पद रिक्त हुए रिटायरमेंट के। फिलहाल विद्यार्थी देखिए किस तरीके से लेखपाल भर्ती के परिणाम की मांग कर लेखपाल संघ भी कर चुका है। हालांकि 11 तारीख को सुनवाई है डबल बेंच में। देखते हैं क्या होता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लिखा हुआ कि समान मूल्यांकन से विज्ञान मानविकी में नहीं होगा विवाद। यहाँ पर ये देखिए लिखा है चूंकि अब वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है, इसका भी प्रभाव अब आप लोगों को अगले रिजल्ट में देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार भी मानविकी के विद्यार्थी खूब सारे दिखे हैं। आपने देखा होगा, कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। पहले ही प्रयास में वेदवाणी ने छू लिया आसमान। ऐसे बहुत सारे छात्र इस बार चयनित हुए जिनकी एज बहुत कम है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 22 वर्ष की उम्र में पीसीएस बने। अंकुर ये प्रयागराज झूसी के हैं और इसी तरीके से कोरांव की रहने वाली वेदवाणी ने बिना कोचिंग के घर बैठे एक ही प्रयास में यहाँ पर पीसीएस क्रैक किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस बार देखने को मिले हैं। तो समय समय पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बदलाव देखने को मिलता है, खासतौर से जब चेयरमैन वगैरह बदलते तब ये चीजें आपको नई नई चीजें देखने को मिलती। जैसे प्री की अगर हम लोग बात करें तो जब अनिल यादव का कार्यकाल था, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, उस समय साइंस के क्वेश्चन, खासतौर से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे थे प्री में। और इसके साथ में ही बहुत सारे बदलाव हुए थे। मेंस की कॉपी को लेकर के भी, सी सेट क्वालिफाइंग इत्यादि को लेकर के भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली थी। और इस बार जब संजय श्री नेता है तो भी बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिले हैं। वैकल्पिक विषय तो देखने को मिला ही है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि इस बार प्री का जो पेपर आएगा उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। और खास तौर से यूपी स्पेशल की चर्चा है कि यूपी से संबंधित जो प्रश्न है वो इस बार थोड़ा सा ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा यूपी स्पेशल ही आ जाएगा, थोड़ा सा। अभी जो सूचना है वो निकाय चुनाव को लेकर के। निकाय चुनाव 4 और 11 मई को मतदान, 13 को परिणाम। आचार संहिता जारी हो गई है और अब आपकी जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल प्रभावित होंगी, कई तरीके से प्रभावित होंगी। एक तो ये जो कर्मचारी हैं वो व्यस्त हो जाएंगे और दूसरी बात कि भर्ती संस्थाओं को एक बहाना चाहिए। जो चीजें आचार संहिता में वे कर सकते हैं वे वो भी नहीं करते हैं। परिणाम इत्यादि को लेकर के खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ। नए विज्ञापन की तो बात समझ में आती है, लेकिन सारी चीजें कम हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। जो चीजें जिस तरीके से चल रही हैं उसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए लिखा है कि अंतिम अधिसूचना जारी हो गई है और आचार संहिता भी प्रदेश में लागू हो गई है।
एसएससी जीडी का परिणाम घोषित हो गया है। 3,68,000 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। 2 दिन पहले ही ये परिणाम घोषित हुआ था और 15 तारीख से इन विद्यार्थियों का पीएसटी है फिजिकल। एक शानदार न्यूज है कल की, और कोलकाता ने 3 विकेट से हरा टाइटंस का विजय रथ रोका। राशिद की हैट्रिक, शंकर के 50 पर भारी पड़े रिंकू के 48 रन। रिंकू ने गुजरात से छीनी जीत, और इस तरीके से जब कल यहाँ 5 बालों में 29 रन चाहिए थे तो यहाँ पर लगातार 5 छक्के मार करके ये देखिए गुजरात को यहाँ हरा दिया। ये एक रिकॉर्ड था इसके पहले धोनी का रिकॉर्ड भी टूट गया है, लेकिन 30 रन अंतिम ओवर में बना। रिंकू ने धोनी 24 रन वाला जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दी। 21 गेंदों में 48 रन बना करके नाबाद रहे। हैट्रिक काम नहीं आई राशि। सोचने वाली बात है कि कितना ज्यादा प्रेशर रहता है जब इतना बड़ा टारगेट होता है। अगली सूचना है, एक दिन पढ़ाया नहीं, लाखों रुपए मानदेय देगी सरकार। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के अभ्यर्थियों के मामले में मांग गई है सूचना। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थियों को सरकार लाखों रुपए स्टाइपेंड देने जा रही है। इसके लिए अधिकारियों ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की अधिकतम आयु 50 वर्ष कट ऑफ निर्धारित किया है। खास बात यह है कि सालों तक अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले इन बेरोजगारों ने एक दिन भी शिक्षण कार्य नहीं किया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल ने 29 मार्च को सभी डाइट के प्रचार और बेसिक अधिकारियों को पत्र जारी करके बेरोजगार अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना मांगी है। इसी पत्र में निदेशक ने साफ किया है कि 50 वर्ष की आयु तक ही मानदेय दिया जाएगा। तो हालांकि इस तरीके के जितने भी बीएड और बीटीसी डीएलएड के जो बेरोजगार है सभी को देना चाहिए रोजगार भत्ता। वैकेंसी तो ये लोग निकाल नहीं रहे हैं। बात होगी अब यूपी ट्रिपल एससी की। जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है वो मई में संभावित है, और जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों वाली भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। मई में हो सकता है आपकी परीक्षा हो जाए, और इसके बाद में जून में आपका वीडियो री एग्जाम को लेकर के चर्चाएं हैं, तैयारियां हैं। यूपी ट्रिपल एससी में इस तरीके का काम हो रहा है, ये टारगेट बनाया गया है। जब तक परीक्षा हो ना जाए तब तक बिल्कुल श्योर नहीं है, क्योंकि अंतिम समय तक यूपी ट्रिपल एससी बदलता रहता है। लेकिन जो आज की डेट की जो चर्चा है, जूनियर असिस्टेंट को रोका गया था एकेडमिक को लेकर के, लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि 1262 वाली जो पुरानी भर्ती है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और ये परीक्षा हर हाल में मई में होने जा रही है। शिक्षा मित्रों ने विभिन्न तरीके की मांग की है मुख्यमंत्री से, और खास तौर से ये कहा है कि जो शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं उनको नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के पास विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए। मुख्य सेविका वाली भर्ती के लिए भी जल्द निर्णय हो सकता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्य सेविका में ज्यादा कुछ होना नहीं है, पोर्टल की संभावना नहीं है खुलने की, और हो सकता है कि वीडियो री एग्जाम के साथ में ही मुख्य सेविका की भी परीक्षा हो जाए जून के महीने में। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।